अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिल से आप सबके लिए दुआ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। और एक और बहुत बड़ी दुआ जो मैं अपने लिए भी करता हूँ, आप सब के लिए, अल्लाह ताला ज़िंदगी में मरते दम तक किसी की कोई मोहताजी ना दे। आमीन सुम आमीन। इससे पहले कि प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं बहन उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम ना लें, सो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने जहाँ पे परफ्यूम्स और ये गिफ्ट भेजा मेरे लिए, बहना बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। मना करने के बावजूद आपने इतनी चीज़ें भेजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शुक्रिया अदा करूँगा पेट्रीसा चमन उनका नाम है। उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं, कलमात और इतना ज़बरदस्त फीडबैक भेजा है। पेट्रीसा चमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सिस्टर, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक बात में, बहुत सारे आज जो लोगों के सवाल मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करने जा रहा, उसकी रीज़न ये है, मैं तफसील से आप लोगों को बता चुका हूँ। एक तस्वीर जो क्लियर चेहरे की हो, मॉडलिंग करते हुए नहीं कि बहुत सारे लड़के ने जो ऐसी अपनी अजीबोगरीब तस्वीर जो समझ ही नहीं आती वो लगाई, तो नहीं, क्लियर मुझे सिर्फ फेस की तस्वीर चाहिए, चेहरे की तस्वीर, क्रॉप ना की हुई हो, आप बना लें। और उसके नीचे नाम, वालदा का नाम और अपने शहर का, मुल्क का नाम लिख के मुझे भेज दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका असली नाम प्रोग्राम में शामिल ना करूं, तो लिखिए आप तस्वीर के नीचे फ़र्जी नाम, फ़र्जी वालदा का नाम, शहर, और उसके नीचे लिखिए असली नाम, वालदा का नाम और अपना सिटी लिख दीजिए, प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। सो वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे इस तरतीब से डिटेल नहीं भेजी, उनको मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करने जा रहा, और जिन्होंने भी सही तरतीब भेजी है उन सबको मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए, इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगा आपके सवाल का भी आपको जवाब दूंगा, और आपके ही कहने के मुताबिक इंशाल्लाह एक दिन लाइव भी आपकी तमाम कॉल्स को लेके मैं आपको उसी वक्त आपको जवाब भी दूंगा। जी, पहला जो मुझे भेजा है, इनका नाम है जी मोहम्मद उमर नियाज़, और माँ का नाम है कौसर परवीन। शहर आपने भी लिखा, कोड जो है पाकिस्तान का है आपका, 50 आपका एंड में आता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, उससे पहले कि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी आयात आप पढ़ते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कोई अनोखी या नई चीज़ नहीं बता रहा। मैं यहाँ पे जो आपको असल में बताता हूँ, ये बताता हूँ सबसे बढ़ के है इंसानों से प्यार, इंसानों का ख्याल रखना, हकूकुल इबाद को पूरा करना। जब भी देखिए, आपका और अल्लाह का जो रिश्ता है इबादत के जरिए, किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप अपनी इबादत करते हैं, वो तो आपका और आपके अल्लाह का मामला है, उसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं है। लेकिन जब किसी इंसान का अमल दखल है, तो वो है हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़, यानी कि इंसान को तकलीफ़ मत देना, उसके काम आना, और इस अंदाज में काम आना कि उसमें कोई लालच ना हो, उसमें सिर्फ ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो आपकी तमाम बातों में भी तासीर पैदा हो जाती है, आयात में भी तासीर हो जाती है, यहाँ तक कि आप जिस बात पे यकीन कामिल बना लेते हैं, वो बात भी वैसे ही सच हो जाती है। अब बहुत से लोगों को जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था, फिर एक दफ़ा थोड़ा सा बताता हूँ, नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात, बुरी चीज़ों के बुरे असरात। उससे मुराद क्या है? बहुत सारे लोग वहम का शिकार हैं असल में, जिसके लिए मैंने प्रोग्राम शामिल किया। हर बंदा सोच ही जाता है मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर किसी ने तावीज़ कर दिए, मेरे ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है। नहीं, बहुत कम ऐसे केस मेरे सामने हैं जिनके साथ तावीज़ या इस तरह का मसला है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो है हसद, नज़र बद का, या फिर उस बुरे असरात का, नेगेटिव एनर्जी का, जिसकी वजह से उनके हर काम के अंदर रुकावट आ रही है। बुरे असरात, नेगेटिव एनर्जी, इससे क्या मुराद है मैं शुरू में एक्सप्लेन कर दूं। आप जब नेगेटिव सोचते हैं, तब भी आप एक नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, बुरे ख्यालात को दिमाग से झटक दीजिए। और जब आप परसेंटेज में मैंने जिस तरह बताया ना, किसी के साथ इतने ज़्यादा बुरे असरात, बुरी नेगेटिव चीज़ों के असरात हो जाते हैं, उनके हर काम में ही जाके रुकावट हो जाती है, तो उसको हल कैसे करना है, सब के सब बातों का मैंने जो ये MMTV चैनल है, इस पे तो आप मेन होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे तमाम राज अलग से अब मैंने कर दिया है, आपके सवाल अलग से कर दिया है, और आपके हमारा स्टोरी अलग से, रिव्यू टाइम, सारे प्रोग्राम अलग अलग कर दिए हैं। आप इसको खोल के आपके सवाल प्रोग्राम को, आपको हर सवाल का जवाब वहाँ पे मौजूद मिलेगा। जाइए, उसका हल कीजिए, और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है,
खुद आप अपने बहुत अच्छे मुआलिज डॉक्टर हैं, अपना इलाज खुद कीजिए, परेशान मत होइए। इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं कि मैंने आपको परेशान करना है और आपको तोहमात में वहम से निकालना है। आपको इतना मजबूत बनाना है कि आपको किसी चीज़ की परवाह ही ना हो और आप खुद सब कुछ हल करें कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन कामिल के साथ। ये मकसद है इसका। जी, जो पहला नाम मैंने पढ़ा था, इनका नाम है मोहम्मद उमर नियाज़ और माँ का नाम है कौसर परवीन। शहर आपने नहीं लिखा। आपको भी बुरे असरात, उनकी नेगेटिव एनर्जी जो अटैच है, उनके बुरे असरात आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको उसका जाके तोड़ करना होगा, जिसकी वजह से आपके हर मामले में, हर चीज़ के अंदर रुकावट आ रही है। आप नेगेटिव सोचना भी शुरू हो गए। सो बुरी चीज़ों के जो असरात जुड़े हैं आपके साथ, उनका तोड़ कीजिए। मौजूद है वीडियो, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। नाम है इनका तनवीर, वालदा का नाम है बशीरा। शहर आपने भी नहीं लिखा, एंड पे 00 है, पाकिस्तान का नंबर है। अच्छा जी, आपके साथ कोई भी इशू नहीं है, ना ही जादू का इशू है, ना ही जिनात का इशू है, ना ही तावीज़ात का इशू है, ना ही बंदिश का कोई इशू है। जेलसी, हसद, नज़र बद का, वो भी एहतियातन है नहीं आपके साथ। वो मैं हर बंदे को कहता होता हूँ आजकल, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से हसद किए जा रहा है, तो इस वजह से हसद, नज़र बद का आप तोड़ एहतियातन कर लीजिए। आपके साथ कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हैं। जो कुछ भी है यूँ समझिए वो अल्लाह की तरफ से एक जिस तरह इम्तिहान होता है, वो इम्तिहान है। इनका जी फ़र्ज़ी नाम है निमरा और फ़र्ज़ी माँ का नाम है ज़ुबैदा। आपने शहर नहीं लिखा, पाकिस्तान का नंबर है जी। आपका भी 1 है एंड में, तो फीमेल हैं इसलिए मैं उनका पूरा नहीं बताता। आपको भी नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं वो जुड़े हैं, आपको जाके उसका तोड़ करना होगा। और सादा सा तौर में शुरू में ही बताता हूँ, जिनको मैं ये कहूँ नेगेटिव एनर्जी के असरात उनके साथ जुड़े हैं, तो उनको मैंने क्लियर बताया हुआ भी, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसकी लातादाद आपने तस्बीह करनी है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। रिपीट कर देता हूँ, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी, अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया। फ़र्ज़ी नाम जिनका निमरा था, आपको भी यही तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा ये तस्बीह करेंगे, नेगेटिव एनर्जी जो है, इसके जो असरात हैं आपसे ख़त्म हो जाएंगे। नाम है जी अली मोहम्मद और इनकी माँ का नाम है जी खैर बीबी। कराची लियारी से आपका ताल्लुक़ है। शदीद गुस्सा आपको आता ही इसी वजह से, नफ़े नुकसान का आप परवाह नहीं करते। नेगेटिव एनर्जी, उसके बुरे असरात आपके साथ जुड़े हैं, आपको भी यही तस्बीह करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। नाम है तुषार मिश्रा, माँ का नाम है पूनम और फादर का भी, क्योंकि आपने सिटी नहीं लिखा इसलिए फादर ही आपका मैं नाम पढ़ देता हूँ। परवीन कुमार आपके फादर का नाम है और 95 आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। समझ गए होंगे प्यारे भाई। आपके साथ भी यही सेम नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं वो जुड़े हैं, आपको भी उसी का तोड़ करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली आयत पढ़नी होगी। अच्छा, ये एक बच्ची है, ये एक स्पेशल यूँ समझिए केस है। इसका नाम है हरम राजपूत और इनकी माँ का नाम है किरण आसिम। सिटी वाह कैंट टेक्सला से इन्होंने भेजा है। वीडियो थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई, आपने सिर्फ नाम लिखा और वीडियो भी कुछ 3-4 इस बच्ची की भेजी हुई है, मैं दिखा नहीं सकता। पेट के ऊपर भी कुछ अजीब सा बन रहा था, फेस के ऊपर ये बन रहा था। तो मैंने जब बच्ची का देखा और पढ़ा तो मुझे इस वक्त पता लग गया था। बाद में मैंने वो आपकी वीडियो देखी तो ये होना, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो वीडियो भी आपने भेज दी, वही को जो मैं बताना चाह रहा था वही वीडियो में भी मुझे नज़र आया। शदीद, यानी कि यूँ समझ लीजिए जो आज की जितने भी मैंने ये बताने हैं सवाल जवाब, उनमें सबसे शदीद जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है वो ये हैं। शदीद नेगेटिव एनर्जी, इससे ज़्यादा शदीद नहीं हो सकती। तो हम इनको कहते होते हैं बैठ के देखना, यहाँ तक कि बातें करना, किसी की तरफ घूरते रहना, किसी की तरफ देख के मुस्कुराना, और जब माँ बाप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन जिसमें यूँ समझिए कि वालदैन को तो सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बच्चा किसी के साथ बैठा खेल रहा है, बात कर रहा है, फुल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। जब उनके बच्चों की इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रोना, खेलना, शरारतें करना, और सबसे ज़्यादा वालदैन का परेशान होना कि ये क्या हो रहा है, बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, निशान किस चीज़ के पड़ गए हैं, ये सारा क्या हो रहा है, ये उस शदीद नेगेटिव एनर्जी के असरात की वजह से हो रहा है। तो उसका यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरी तौर पे, आपको जब भी टाइम मिले आप
4-5 बजे के बाद पाकिस्तानी टाइम के बाद मुझे कॉल कीजिए इसी नंबर पे, ये जो मेरा नंबर है, इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे जो आप रब्ता करें मुझसे, इंशाल्लाह मैं आपको इसका हल बताता हूँ। नाम है जी, रियल नेम है और फेक नेम लिखा हुआ है। फेक, अच्छा आपने पहले ऊपर रियल नेम लिख दिया, रियल नेम नीचे लिखा करें, ऊपर फेक नेम जी। सिटी है हरीपुर हज़ारा और फेक नेम है कौसर, फेक मदर नेम है अरीफा और फेक सिटी आपने कहा है मैं एबटाबाद कह दूं। ठीक है जी, आपको पता लग गया होगा। आपको बस अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह ताला से वो करें। हसद का जो मामला है वो आपके साथ, जादू जिनाद और इस तरह के जो हैं वो नहीं है। जितना ज़्यादा आपको करना है, आपको हसद नज़र बद, बहुत ज़्यादा हसद करने वाले आपके साथ हैं, जिसकी वजह से वो आपके हर काम हर मसले में रुकावटें पैदा हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, हसद की वजह से आ रहे हैं। आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ कीजिए। नाम है जी, फेक नेम है अली और वालदा का नाम किरण और सिटी है लाहौर। अली, शदीद नेगेटिव एनर्जी है आपके साथ भी, उसके बुरे असरात आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हर काम में रुकावट आ रही है, आपको भी उसका तोड़ करना होगा। नाम है परमिंदर, आपको पहले फेक लिखना है। मैं अब आपका नाम पढ़ने लगा था, फिर यही मिस्टेक, मैं क्या कह के थक गया हूँ लगता है मैं। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। फेक नेम है जी PS और फेक नेम है माँ का DK। PS नाम है फेक और माँ का नाम फेक है DK और सिटी है जलंधर पंजाब इंडिया। ठीक है जी। और जी आपके साथ भी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके हर काम में मसला आ रहा है, कोई भी काम होने को नहीं हो रहा। जो भी आपका सवाल है रुकावट ही रुकावट है, आपको भी वही तस्बीह ही बहुत ज़्यादा पढ़नी होगी। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नाम जैन अली और माँ का नाम है रज़िया बेगम, सिटी है दुबई और पाकिस्तान में गुजरांवाला और गांव का नाम है दिलावर, विलेज दिलावर चीमा। या शदीद नेगेटिव एनर्जी उस बच्ची के बाद जिस तरह शदीद है तो वो आप बनते हैं, आपके साथ भी उसके बहुत बुरे असरात हैं जो जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आपके हर चीज़ में प्रॉब्लम, शदीद गुस्से का आना और इस हद तक गुस्सा आना कि आप तो किसी को मार भी देंगे, जान से ही मार देंगे, इस हद तक गुस्से का आना है, वो इस चीज़ की अलामत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए आप भी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। नाम है जी नवीद जान और फादर नेम है अज़ीज़ मोहम्मद और माँ का नाम है दिलबरा। लिव इन पेशावर हयाताबाद। ठीक है जी। जी आपके साथ भी नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हैं, आपको भी जो मैंने अभी पढ़ा है वही बेइंतहा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। अच्छा जी, ये जी इनका नाम क्या है, उमेश कुमार सहू, मदर नेम राजकुमारी सहू और रहने वाला MP के है। ठीक है ब्रदर, इंडिया का आपका नंबर है, आप समझ गए होंगे। आपके साथ भी यही सेम मसला है, बहुत ज़्यादा गुस्से का आना शदीद और इस अंदाज में गुस्सा आना कि समझ नहीं आती आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं वो जुड़े हैं आपके साथ, आपको उसका हल करना होगा। अच्छा जी, इनका नाम है फ़ख्र इमाम और वालदा का नाम है रज़िया सुल्ताना। ये फ़ेक नेम है दोनों और ये इनका असली नाम है। आपके साथ जो है वो जादू के मामलात हैं और आपको उसका तोड़ करना होगा। वो उसकी वीडियो मौजूद है, वो देखिए और उसका तोड़ कर लीजिए। साद रियल, फेक तो नहीं है, साद रियल नेम है साद, मदर रियल नेम है शाजिया, वर्जीनिया USA। वर्जीनिया से हैं जी आप साद। और साद जी शदीद आपको गुस्सा आ जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आपकी नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन लोग तो बाकायदा आपसे, फैमिली और लोग डरना शुरू हो गए आपके गुस्से की वजह से कि इतना साद को शदीद गुस्सा आता है। आप वैसे चलें मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ, कंट्रोल कीजिए अपने गुस्से पे, नहीं तो शदीद नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी आप नुकसान कर चुके हैं, मज़ीद भी आपके नुकसान हो सकते हैं। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। वो नेगेटिव एनर्जी के जो असरात आपके साथ शदीद किस्म के जुड़ चुके हैं, उसकी वजह से आपको शदीद गुस्सा आ रहा है। सो आप भी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन की तस्बीह बहुत ज़्यादा कीजिए। अच्छा जी, फ़र्ज़ी नेम है नैना, माँ का नेम है सकीना, सिटी है मुल्तान। ठीक है जी।
जी, आपके साथ भी शदीद वाला मामला है, नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं वो शदीद किस्म के आपके साथ भी जुड़ चुके हैं। और अच्छा, बहुत सारे लोग, जो मैं ये बता रहा हूँ, शदीद नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं, लोग इसको जादू का नाम दिए जाते हैं और पीरों फ़कीरों और इस चक्रों में पड़े रहते हैं। कोई घबराने की, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हर मसला उलझा हुआ है, हर चीज़ में रुकावट आ रही है, बिल्कुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप किसी जादू वाले के पास जाएं, किसी बंदिश वाले के पास जाएं, वो आपको जहनी तौर पर और उलझा देंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी जब समझ आ जाए, असल में होता है डायग्नोस करना, बीमारी को पहचानना, ढूंढना। जब बीमारी ट्रेस हो जाए फिर तो उसका इलाज है, जब तक बीमारी समझ ना आए उसका इलाज नहीं है। बीमारी मैं बता रहा हूँ, इलाज करना आपका काम है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग आपको जादू टोना ही बताएंगे, कोई जादू टोना नहीं है। नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात आप पे पड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके काम में रुकावट आ जाती है। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो असरात ख़त्म हो जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, और देखा जाए तो ये फिर बहुत बड़ा इशू है। इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना। ज़्यादातर लोगों के साथ ये नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं वो जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शदीद गुस्से का आना, आउट ऑफ कंट्रोल होने जाना, नफ़े नुकसान को मत देखना और हर काम में रुकावट होना। यहाँ तक कि जो काम हो भी रहा होता है एंड में जाके लाजमी ख़राब हो जाता है। वो नेगेटिव एनर्जी के जो असरात होते हैं उसका जुड़ा होना होता है, वो आपके हर काम में रुकावट डाल रही होती है। सो जो ये फ़र्जी नाम है नैना और सकीना, माँ का नाम मुल्तान से, आपके साथ भी यही इशू है, नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हैं, आपको भी इसका तोड़ करना होगा। भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मोहम्मद गफ़रान बिन नज़्मुन्निसा, ये जी आपकी वालदा का नाम है। सेम यही वाला इशू आपके साथ भी, उसी के नेगेटिव असरात जो है बुरी चीज़ों के आपके साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आप भी उसी का हल कीजिए। मेरा नाम रुबाब फ़ातिमा है, वालदा का नाम रईस ज़ोहरा है और मैं लंदन में रहती हूँ। ठीक है जी, पहले आपका बता दूँ, बाई नेचर अल्लाह ताला ने जो आपकी तबीयत बनाई है वो गुस्से वाली नहीं बनाई। आप बहुत हमदर्द हैं, लोगों का ख्याल रखने वाली हैं, केयर करने वाली हैं। कभी किसी का आपने बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के साथ आपने बुरा नहीं किया, हमेशा हर बंदे की भलाई करने की कोशिश की है। लेकिन ख्वाब का गुस्सा इस तरह आएगा, जब भी आएगा कम आएगा, लोग कहेंगे इनके अंदर तो जिन्न आ गया है बाकायदा। ये आपकी वजह से नहीं है, उस नेगेटिव एनर्जी के उन असरात की वजह से, उन बुरी चीज़ों के असरात की वजह से जो आपके साथ जुड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तस्बीह बहुत से इसके तरीके हैं, सिर्फ ये एक तस्बीह नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए शॉर्ट सी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो इससे भी ये चीज़ें दूर चली जाती हैं, इसके असरात से आप बच जाते हैं। और भी बहुत सारी जो तरीके हैं वो वीडियोस मौजूद हैं मेरी, आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। साथ ही आपके शौहर का भी आपने लिखा है, साथ में मेरे शौहर की तस्वीर है, इनका नाम नासिर अब्बास है और उनकी वालदा का नाम सुरिया जैदी है। ये भी आपके साथ लंदन में होते हैं। इनके साथ है मामला नेगेटिव एनर्जी के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं, इनके साथ आपकी निस्बत जो है वो कम है। सो दोनों सेम, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए या दूसरी वीडियोस देख के उसका हल कर लीजिए। नेगेटिव असरात जो जुड़ चुके हैं उसकी वजह से मामला हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। नाजिया बतूल, माँ का नाम है फरहाना बेगम और सिटी नहीं है, सिटी। अच्छा जी, इस बच्ची की साथ तो हाँ, वो एक जिस तरह मैंने एक और बच्ची शुरू में कही थी, शायद आके इस आज के प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है वो है, लेकिन शायद ये एक बच्ची भी है। जी बिल्कुल, इनके साथ भी शदीद किस्म के नेगेटिव एनर्जी के असरात जुड़ चुके हैं और इन चीज़ों की नहुसत जो है, उनके जो नेगेटिव बुरे असरात हैं उनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान होते हैं। हर काम में रुकावट, यानी कि परेशानी, किसी भी किस्म की भी परेशानी हो सकती है, हर तरह की परेशानी। वालिदैन के लिए भी कोई भी तकलीफ़ दे अमल हो सकता है, यानी कि जिस तरह उस बच्ची को मैंने कहा, उसको तो देख के डर जाएंगे लोग कि किसके साथ बोल रही है, क्या कर रही है। बच्ची को नाखून लग जाएंगे, बुखार हो जाएगा, बेहोश हो जाएगी, कुछ भी इस तरह हो जाएगा। तो इनके साथ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बहुत बुरा हो और वो बहुत ज़्यादा जब शदीद किस्म की अटैचमेंट हो। तो आप, सर मेरी सिस्टर बेहोश हो जाती है, देखिए वो लाइन भी लिखी हुई इनकी आगे, आप समझ गए होंगे जिन्होंने भेजा ये। इसी वजह से ये मैंने लाइन आपकी नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी है बेहोश वाली भी। तो ये इसी वजह से है कि जो शदीद है इनके साथ नेगेटिव एनर्जी के असरात, नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हैं, जिसकी वजह से इनके इशूज़ आ रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद हल कीजिए। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह कीजिए या वीडियोस देख के, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात को हटाने के लिए, वो वाला कीजिए। नाम है अफजल, वालदा का नाम है नज़ीरा बीबी और पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, सिटी आपने भी
नहीं लिखा। भाई आपके साथ कोई भी मामला नहीं है, जादू जिन्नात ये वो नहीं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मसला आ रहा है आपके साथ, वो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। जादू जिन्नात बंदिश ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास जाएंगे और वो कहे जादू है, बंदिश है, फलां है, कुछ भी नहीं है। नज़र बद का, हसद का, वो मैं सबको कहता होता हूँ, नहीं भी है मैं एहतियातन कहता होता हूँ, हसद नज़र बद का तोड़, हसद का लाजमी तोड़ कर लिया करें। आपके साथ है कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से है। अपनी मैं को, अपनी ईगो को कुछ कम कीजिए। ये भी एक अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह जो बनती है वो होती है ईगो, अना, मैं। अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो मैं है। सिर्फ वो ज़ात है, उसके अंदर वो ताकत है, हम कुछ भी नहीं है। हम जब अपने आप को मैं और ईगो लाते हैं तो अल्लाह को ये नापसंद है, इसको भी कम कीजिए जी। ये फ़र्ज़ी नाम है जी अफरीन, एंड फ़र्ज़ी माँ का नाम है बानो, सिटी है बम्बे, स्टेट इंडिया। ठीक है जी। अफरीन एंड फेक नेम, मदर नेम बानो। या आप समझ गए होगी। आपके साथ भी है, आप भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी नेचर बनाई है आपकी, लविंग, केयरिंग, अपनी फैमिली का, दूसरों का, सबका ख्याल करने का वाली, भलाई करने वाली। लेकिन बुरी चीज़ों के असरात आपके साथ जुड़ चुके हैं, इतने जुड़ चुके हैं कि आप भी शदीद गुस्से में आ जाती हैं। नेचर में नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, आपको समझ कुछ नहीं आती, नफ़ा नुकसान हो जाता है। आपने क्या बोला, क्या कह गई, आपको ख़ुद भी नहीं पता होता, क्योंकि आपके दिमाग पे, आपके कंट्रोल, माइंड पे आपका ख़ुद का कंट्रोल नहीं होता। तो आप भी यही तस्बीह कीजिए, अल्लाह ताला रहम करेगा। परेशान ना होइए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाता होता है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगी तो खुद ब खुद। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और जब उन्होंने ये तस्बीह सलाम अला नूह ने, ये मैं सबको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए ज़्यादातर जो लोग पूछ रहे हैं ये वही लोग होते हैं बेचारे जो मुझे भेजते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ में रुकावट है, टेंशन है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो वो परेशान होते हैं हमारे साथ क्या मसला है, तो लोग उनको मिसगाइड करते हैं, आपका साथ ये है, आप कुछ भी नहीं है आपके साथ, आप बिल्कुल नॉर्मल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी तस्वीर बताई है, आप एक डॉक्टर के पास भी जाएं और उसको कहें जी मुझे क्या बीमारी, डॉक्टर के ओहो हो तुम तो मरने वाले हो, तो वो तो कल मरना जिसने था वो तो अभी मर जाएगा, है मैं मरने वाले हूँ, हैं उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई आपको, आप तो चंगे भले हैं, डॉक्टर कहे उठ के खड़े हो, क्या हो गया आपको, कोई भी बीमारी है, सारे चेकअप आपके क्लियर है, बंदा कह गए हैं मैं तो एवं बीमार पड़ा हुआ था, तो वो रिकवर करना शुरू कर देगा, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, वो पावर उसके अंदर आ जाएगी और वो उठेगा। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को दिमाग पे सवार मत करें, कुछ भी नहीं आप सबके साथ। आप एक छोटी सी तस्वीर पढ़ें और इसको फैसला कर लीजिए कि भगाना है जो भी नेगेटिव असरात इनकी, ऐसी की तैसी पढ़िए, बार बार पढ़िए, जो भी मुखातिब होकर कहिए ऐसी की तैसी तुम्हारी, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, तस्बीह किए जाइए, असरात ख़त्म हो जाएंगे। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। सेम मेरे ख्याल में ये उन्हीं की तरफ से ही आया जी, मेरे ख्याल में सेम नंबर है, हाँ जी वही नंबर है। इनका भी फ़र्जी नाम है जी परवीन फ़र्जी, माँ का नाम है बानो, सेम सिटी इंडिया। दोनों के साथ सेम इशू है, जो आपको उनको बताया सेम वाला इशू आपके साथ है। बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, बहुत जीनियस हैं आप, लेकिन वही सेम इशू आपके साथ भी, आपके भी इतनी जहानत, हर तरह का आप अपनी जहानत को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके काम में रुकावट इसलिए आती है कि वो नेगेटिव असरात जो जुड़े हैं आपके साथ, उसकी वजह से मसला बनता है। तो आप भी ये तस्बीह कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इनका नाम है जी एहसान, वालदा का नाम है शाजिया बीबी, शहर है मानसहरा। आपके साथ हसद, नज़र बद लगाने वाले बहुत हैं, कोई चीज़ नहीं है आपके साथ, सिर्फ हसद का मामला है और नज़र बद का है, उसका इलाज कीजिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रहम करेंगे। मोहम्मद अरशद हुसैन, वालदा का नाम है ग़ुलाम फ़ातिमा मरहूमा, और तारीख़ पैदाइश आपने लिख दी है। आपके साथ भी कोई भी मामला नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से है जो भी है, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, मेरी भी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, इंशाअल्लाह वो दुआ सुनता है। अपने जब अल्लाह ताला से हम कहते हैं ना दुआ कीजिए, तो अपने किरदार पे निगाह इंसान को मारनी चाहिए। कभी मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कभी मैंने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, आया मैंने कभी किसी का काम किया है, नहीं किया तो आओ मैं अब कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि पैसों की मदद की जाए, किसी तरह का भी आप काम कर सकते हैं, तो इंसानियत के काम आइए, वो ज़ात खुद ब खुद आपको अता कर देती है। तो आपके साथ कोई है नहीं इस तरह का, जादू जिनातों का कोई भी इस तरह का मामला नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बस अल्लाह ताला की तरफ से है, इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। बच्चे का नाम है जी बुरहान आसिम, माँ का नाम है नुसरत, ठीक है जी, और सिटी क्या है, पाकिस्तान का नंबर है, सिटी नहीं है। इनके साथ जी अटैचमेंट है बुरी चीज़ों की, नेगेटिव असरात हैं बुरी चीज़ों के, इनको भी
तोड़ करना होगा। इनको तो अच्छा खासा महसूस भी होना चाहिए। वो जो मैंने पीछे बताया जिनके साथ शदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको तो बाकायदा कोई गुजरा है, कोई आवाज़ आई है, ये क्या हुआ है, ये किस तरह गया है, ये कोई गुजरा है, ये इस तरह की बहुत सारे साइन उनको मिल जाते होते हैं। इसको भी बच्चे के साथ वही नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं बेइंतहा जुड़े हैं उसका तोड़ कीजिए। अच्छा जी, इनका नाम है जी आयान यूसुफ, वालदा का नाम है आसमा रानी, ज़िला मंडी बहाउद्दीन। अच्छा, इन्होंने कहा है जी भाई, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ इनका मैसेज, छोड़ चले, मैं वैसे नहीं पढ़ता होता लेकिन पढ़ देता हूँ। ये क्यों, ये भी एक समझाने के लिए। भाई मुझे अपने बेटे के हवाले से मिलना है आपसे, मैं इसका तोड़ नहीं कर पा रहा, ये दिन ब दिन हमें मज़ीद परेशान कर रहा है। इसका ठीक है, आपको सिर्फ इतना कहूँगा, इसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, उसके बुरे असरात अटैच हैं, जिसकी वजह से पहले भी एक छोटे बच्चे का शुरू में मैंने कहा है वालिदैन परेशान हो जाएंगे। उसका बिहेव, उसकी तकलीफ़ को देख के, उसके रोने को देख के, उसके गुस्से को देख के, अजीब व गरीब हरकत करते हुए देख के, किससे बातें करते हुए देख के वालिदैन के लिए बेइंतहा परेशानी का बायस बनेगा। तो आपका बच्चा भी जिस बात पे अड़ जाएगा आपके लिए बेइंतहा परेशानी का बन रहा है, परेशानी का बायस बन रहा है, तो उसका हल बता रही है, बेइंतहा हल है। एक दवाई नहीं बताई मैंने कि सिर्फ ये खानी है, मैं बेइंतहा दवाइयाँ आपको बताई हैं, जो मेरे प्रोग्राम इसके ऊपर पूरे मौजूद हैं। फिर उसके ऊपर अभी बताना शुरू होगा तो बाकियों का नहीं लंबा हो जाएगा। शॉर्ट सी एक तस्वीर बता दी है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ये बेइंतहा पढ़िए, इसके ऊपर दम कीजिए, पढ़िए दम कीजिए, पढ़िए दम कीजिए। नहीं, जो एक वीडियो पूरी मौजूद है किस तरह इसका तोड़ करना है, कीजिए, परेशान नहीं होना, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। नेम है जी राशिद, ये फेक नेम है राशिद हुसैन, और माँ का नाम है उज़मा, और सिटी है कराची। जी, आपके साथ जो है वो जादू के मामलात हैं, और उसका तोड़ भी मैंने तफसील के साथ बताया हुआ है। आप जाके उसका तोड़ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। एम अदील सफदर, माँ का नाम है कौसर बीबी, सिटी है इस्लामाबाद। आपके साथ भी नेगेटिव एनर्जी के असरात, बुरे असरात, मैं एंड पे भी नेगेटिव एनर्जी पे थोड़ा सा तफसील से बता दूंगा। जिन लोगों का मैं नेगेटिव एनर्जी बता रहा हूँ वो एंड पे भी देखें। आपके साथ भी जी क्या नाम है, एम अदील सफदर, आपके साथ भी नेगेटिव एनर्जी के असरात जुड़े हैं, आपको भी उसका तोड़ करना होगा, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएगा। नाम है जी सीमा नायक, और रायपुर इंडिया से, और माँ का नाम है कांता नायक। सामा नायक, माँ का नाम कांता नायक, और रायपुर इंडिया। ठीक है जी, या मैं इनका ये पढ़ रहा था। आपका भी यही है जी मामला सेम, पूरे असरात जुड़े हैं, नेगेटिव एनर्जी के असरात हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से आपके भी मामले में हर चीज़ में रुकावट और परेशानी आ रही है। आपको भी इसका तोड़ करना होगा। रज़िया बीबी है, और रज़िया की माँ का नाम है हनीफ़ा बीबी। इनके साथ कोई भी जादू जिनात बंदिश कुछ भी इस तरह का मामला नहीं है। करीबी तरीन जो रिश्तेदार हैं हमेशा इनके साथ जेलस होते रहे हैं, हसद करते रहे हैं, इनको हसद का तोड़ करना होगा। नदीम अहमद, माँ का नाम है सलमा परवीन, और सिटी है टोरंटो कनाडा। ठीक है जी, नदीम अहमद जी। नदीम साहब, आपको भी नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बहुत अच्छी नेचर के बारे में, लेकिन लोग एक तो नज़र बद आपको लगा देते हैं और हसद करते हैं आपके साथ, ये माइंड में रखिएगा। उसका आपको तोड़ करना होगा, और थोड़ा सा आपको सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह भी बार बार करते रहना होगा, जो नेगेटिव एनर्जी के असरात हैं वो ताकि ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मदर नेम है सुनीता जैन राजनी, और अच्छा लिखा नहीं है, सुनीता जैन राजनी जैन, माँ का नाम है मोंक हरियाणा, या इनके सिटी का नाम है मोंक हरियाणा। आप जितनी जल्दी हो सके अगर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं तो आप रब्ता कर लीजिए। इंडिया पाकिस्तान के टाइम का इशू आ रहा है, आप पाकिस्तानी टाइम 5 बजे के बाद किसी वक्त भी मुझे कॉल कर लीजिए। इसका आपने लिखा भी है, ये 2 साल से इलाज हो रहा है, करवा कर थक गए हैं, लेकिन इनका इलाज जो है नहीं हो पा रहा, कोई भी नहीं कर पा रहा। इसका सिंपल इलाज है, मैं आज आपको गारंटी और श्योरिटी से कह रहा हूँ। आप मुझे कह दें इंशाल्लाह मैं इलाज कर देता हूँ, नहीं तो मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ कुछ भी ना करें। शदीद एनर्जी इतनी अटैच है इनके साथ कि अब वो इनके ऊपर यूँ समझिए उसके असरात, नेगेटिव असरात इतने अटैच हो चुके हैं कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन भी इस तरह डिस्टर्ब होने लगी हैं।
सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन की तस्बीह करें। अगर आप नहीं कर सकते मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। और एक और अहम बात इनके हवाले से मैं आपको बता दूं, आपने इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। किस डॉक्टर के पास लेके जाना है ये आप मुझे कॉल कीजिए, जो मैंने आपको कहा है ना, मैं आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको करके देता हूँ। मैं बताता हूँ कौन सा डॉक्टर है जिसके पास आपने इसको लेके जाना है और क्या पढ़ना है साथ में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई परेशान हो आप रब्ता कीजिए इंशाल्लाह मुझसे, मैं आपको डॉक्टर का भी बताता हूँ और ये सारा समझा देता हूँ। नाम है जान अली और माँ का नाम है बख्तावर। नाम फ़र्ज़ी रखें, मैंने नाम फ़र्ज़ी रखना है भाई, मैं तो समझा के थक गया हूँ, मैं कैसे फ़र्ज़ी नाम रखूँ। आप खुद फ़र्ज़ी नाम लिख के मुझे भेजा करें। प्रोग्राम देखते हैं, मैं सबके ठीक करूँ, आपको थोड़ा सा लिखने में भी टाइम लगता है। शहज़ादे हैं आप, कोयटा से हैं जी आप। नेगेटिव एनर्जी के असरात हैं, आपके साथ भी बुरी चीज़ों के असरात जुड़े हुए हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। साइमा वहीद नाम है, माँ का नाम है शहनाज वहीद और लंदन यूके। सेम आपके साथ भी हसद, नज़र बद और बुरी चीज़ों के जो असरात नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े हैं, उसका आपको तोड़ करना होगा। सलाम भाई, दिस स्मॉल पेपर वाज फाउंड इन माय हस्बैंड्स कार ऑन ड्राइवर साइड ऑन द फ्लोर, कैन यू टेल मी व्हाट इट इज़ प्लीज़। ये एक तावीज़ है जो आपको मिला है ड्राइवर साइड पे, जो आपकी हस्बैंड की गाड़ी है उसमें से। आपको मैंने बताया था, आपने मुझे भेज दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोई भी तवीज़ उठा लें, खोल लें। आपने मुझे भेज दिए, अब इसको आप जला दें, आपकी परेशानी ख़त्म हुई। मुझ तक पहुंच गया, मैंने देख लिया, सारा कुछ जो होना था वो हो गया, उसका समझे तोड़ भी हो गया। अब इसको जला दें, परेशानी ख़त्म आपकी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिहान शाहिद, क्योंकि इसके हवाले से तवीज़ के हवाले से पूछना है तो समझिए कुछ भी नहीं है, आपको कोई डरने की, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझ तक पहुंच गया तो बस आपके बताए बगैर जो करना था वो भी उसका हल, उसका तोड़ हो गया, आपकी परेशानी ख़त्म, कुछ भी नहीं है, अब आप इजी हो जाइए। रिहान शाहिद इनका नाम है, अम्मी का नाम है नसरीन शाहिद, सिटी लाहौर। प्लीज़ खुद तोड़ कर दे मेहरबानी। हसद नज़र बद का आप कीजिए, और आपके साथ कुछ भी नहीं है। हसद तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है, नज़र बद भी लगा देता है। तो आपको मैंने तरीका सारा समझाया हुआ है, बताया हुआ है, उस तरीके से कीजिए, अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा, नाम है जी अयान ख़ान और माँ का नेम है फ़िरदौस तबस्सुम और सिटी नहीं लिखा। इंडिया से ये मैसेज आया हुआ है, एंड में नंबर है 36। इस बच्चे के साथ भी सेम नेगेटिव एनर्जी, बुरे असरात जो हैं उसके जुड़े हुए हैं। आपको भी सेम वही पढ़ना होगा, नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात जो जुड़े हैं उसी का तोड़ करना होगा। अच्छा जी, ये भाई का नाम है फ़र्ज़ी कहीं है। अच्छा, मुझे अब फ़र्ज़ी ढूंढना पड़ता है, ऊपर ऊपर फ़र्ज़ी नाम लिख दें आप, उसके नीचे आप जो भी असली नाम है वो लिखें और अपना मसला लिख दें। मसला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, मसला ना लिखा करें। नाम है जी वकास अंसर, माँ का नाम है जाहिदा बीबी, सिटी सियालकोट। वेरी गुड, जब मैंने सारा पढ़ लिया तो नीचे आ रहा है सिटी सियालकोट, फर्जी नेम विक्की। अब जो भी फर्जी नेम एंड पे लिखेगा मैं उसका रियल नेम पढ़ दिया करूँगा। आप जब इतना काम नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे अब ये ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा, मैं आपका रियल नेम पढ़ दिया करूँगा। ठीक है जी, फर्जी नाम है इनका विक्की और रियल नेम है इनका अंसर, वकास अंसर। आपके साथ कोई भी इस तरह का परेशानी नहीं है। हसद नज़र बद, इसका तोड़ कर लीजिए और कुछ भी नहीं है आपके साथ। हसद करने वाले बहुत हैं आपके साथ, जेलस होते हैं आपके साथ, आपको शायद उनका पता भी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अदर भाई, मेरा नाम अली रज़ा और सिटी है कराची के करीब से हैं। ठीक है जी, और अम्मी का नाम है शाहिदा परवीन। आपके साथ भी जी बुरे चीज़ों के जो असरात हैं वो कुछ जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आपका गुस्से का आ जाना और अपने ऊपर कंट्रोल ना रख पाना, बुरी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के जो असरात हैं उसकी वजह से हो रहा है, उसका तोड़ कीजिए। मोहम्मद हुसैन ज़ैनब अब्दुस्सलाम, पेशावर सदर इनका सिटी है। इस बच्चे के साथ भी सेम बेइंतहा शदीद किस्म की नेगेटिव एनर्जी के असरात जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उसका इलाज करना होगा, शदीद किस्म की नेगेटिव एनर्जी के असरात। और रियल नेम है जी वलीद हुसैन, मदर रियल नेम है शबाना असमत। सिटी देखना चाह रहा था, सिटी नहीं है, 77 है। नेगेटिव एनर्जी की जो बुरे असरात हैं वो भी आपके साथ जुड़े हैं, आपको भी उसी का तोड़ करना होगा। अच्छा जी, ये है उमर हयात और वालदा का नाम है खालदा बेगम
और इनका सिटी है रावलपिंडी। जी, आपके साथ कोई भी इशू नहीं है का जादू जिनाद, किसी किस्म का कोई भी इशू आपके साथ नहीं है। बेबी बॉयज़ नेम आहिल अब्दुल गफूर और मदर नेम है नाजिया अली असगर जोयो। सिटी नहीं है। शदीद नेगेटिव एनर्जी, जिस तरह पहला बेबी का मैंने बताया था प्रोग्राम के शुरू में, सेम उसी तरह का शदीद नेगेटिव एनर्जी, बुरे असरात उसके जुड़े हैं, उसका आपको तोड़ करना होगा। शदीद नेगेटिव एनर्जी के असरात जुड़े हैं जिसकी वजह से बेइंतहा परेशानी का बायस बनने आप सबके लिए बच्चा, उसी का आपको तोड़ करना होगा। नेम हरिदान एंड माँ का नेम है, मेरा नाम है खायत्री KHY, खाती गलत पड़ गया मैं, सॉरी। इनकी माँ का नाम है खाती और ये इनका 4 महीने का बेटा है। ओहो, मैं गलत कह गया, आज के प्रोग्राम में शुरू वाला कह गया। ये सबसे ज़्यादा जो मैं कह गया ये बेबी है, वो सबसे ज़्यादा नहीं था, ये 4-5 ही इस तरह के केस आ गए हैं। ये भी इसी तरह का सेम है या सेम केस है। शदीद नेगेटिव एनर्जी के साथ इनके साथ भी जुड़े हैं, इनका भी आपको शदीद नेगेटिव एनर्जी के साथ का तोड़ करना होगा। जिस तरह ये मैंने पीछे बच्ची बताई, बेबी बॉय लड़का बताया, आहिल अब्दुल गफूर यासीन, इनके साथ भी सेम वही है। और हरिदान जो है ये, इनके साथ भी सेम नेगेटिव एनर्जी वाला शदीद जो है असरात हैं। अच्छा जी, आफ्ताब आलम और माँ का नाम है एनोन निसा और न्यू दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है। आपके साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नेगेटिव एनर्जी के असरात हैं जो जुड़े हैं। आपके हर काम में मामला रुकावट तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ कामों में रुकावट आ रही है, तो आपको उसका तोड़ करना होगा। नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात, उसका तोड़ करना होगा। अच्छा जी, इनका नाम है जी जावेद अली, माँ का साहिब जैदी फ्राम नवाब शाह, पाकिस्तान का इनका ताल्लुक़ है। आपको हसद नज़र बद का तोड़ करना होगा। जादू जिन्नात बंदिश नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ भी ऐसा आपके साथ नहीं है। एहतियातन अल्लाह ताला की तरफ से है, जो भी है एहतियातन जो है आप हसद का और नज़र बद का एहतियातन, वो कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये कह रहा हूँ है आपके साथ, एहतियातन कर लीजिए। आपके साथ कुछ भी नहीं है, अल्लाह की तरफ से है जो भी है। मोहम्मद अब्दुल्ला ग़ुलाम फ़ातिमा मुल्तान, आपके साथ भी जो कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से है। कुछ भी बंदिश जादू जिन्नात नेगेटिव एनर्जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हसद नज़र बद, इसका आप एहतियातन तोड़ कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से। फ़ेक नेम है हामिद, फ़ेक मदर नेम है आमना बीबी, सिटी KPK बनर KPK, ठीक है जी। और आपको हसद नज़र बद का इलाज एहतियातन तोड़ कर लीजिए, और साथ में हल्का फुल्का नेगेटिव एनर्जी उसके जो बुरे असरात हैं उसका भी कर लीजिए। बहुत शदीद उसका नहीं, हसद नज़र बद का है, बाकी कोई इतना सीरियस मामला आपका इस तरह का कुछ भी नहीं है। नाम है जी इनका महविश, माँ का नाम है बिशारत बीबी फ्राम ओकाड़ा। नेगेटिव एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात आपके साथ भी अटैच हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। बुरे असरात का, नेगेटिव एनर्जी के जो बुरे असरात आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उसका तोड़ कीजिए। रियल नेम है रऊफ़ अहमद और माँ का नाम है गुलशाना अख्तर। मैं इंडिया के कश्मीर से हूँ। आपको भी नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात जो आपके साथ जुड़ चुके हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। अकमल शाहीन, माँ का नाम है महरूफ बेगम मरहूम, आपको भी नेगेटिव एनर्जी के जो बुरे असरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, उसका आपको तोड़ करना होगा। फ़ेक नेम है रहमान बाबा, माँ का नाम है अनम और सिटी है साहिवाल। आपके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगिए। कुछ भी आपके साथ कोई भी मामला नहीं है। नाम है जी नादीला, अम्मी का नाम है शरीफा बीबी, और आपके साथ भी शदीद नेगेटिव एनर्जी के असरात आपके साथ जुड़ चुके हैं। सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन की आप भी बहुत ज़्यादा तस्बीह कीजिए, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा मामलात में रुकावट आ रही है। अब्दुल हमीद बिन मरियम खातून, इनकी माँ का नाम है मरियम खातून, और अब्दुल हमीद इनका नाम है।
सिटी आपने नहीं लिखा, नंबर जो इनका आ रहा है पाकिस्तान का आ रहा है। आपके साथ भी नेगेटिव एनर्जी के जो बुरे असरात हैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम जो हैं वो जुड़ चुके हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। जो मैंने पहले बताया ये क्या थी, नादीला हैं, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। और जो ये हैं अब्दुल हमीद, आपके साथ कम हैं नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात, उसका आपको तोड़ करना होगा। फेक नेम है RJJH सिंह, RJJH सिंह, और मदर नेम है HHH, सिटी है तलवंदी फ़िरोज़पुर पंजाब। ठीक है जी। और आगे आपने अपना रियल नेम लिखा हुआ है। नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात आपके साथ भी जुड़ चुके हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। अच्छा जी, माई ओरिजिनल नेम इज़ आफरीन खान, आई एम फ्राम इंडिया, आई हैव वन डाउट रिगार्डिंग, अच्छा सिटी पढ़ना चाह रहा था मैं आपका, सिटी मेरे ख्याल में नहीं है, या है सिटी, नहीं जी सिटी नहीं है। आप कभी हर मामले में जो है रुकावट, हर कोई भी आप काम करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा एंड में आके वो फिर ख़राब हो जाएगा, हर मसले में रुकावट आएगी और आपको शदीद गुस्सा भी आएगा, जिस चीज़ की अलामत है नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात जो हैं वो आपके साथ जुड़ चुके हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। नाम है काजी जी, काजी संचीता, और बाद में फ़ेक नेम लिखा है, मैं फ़ेक नेम है जी इनका राबिया, और मदर नेम है मदर अलग अलग करके लिखा करें। फ़ेक नेम है राबिया और फ़ेक माँ का नाम है मोनी, बांग्लादेश से आपका ताल्लुक़ है। नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात आपके साथ जुड़े हैं, आपको भी उनका तोड़ करना होगा। सादिया परवीन, माँ का नाम है परवीन अख्तर। शदीद नेगेटिव एनर्जी के असरात, एकदम से गुस्सा आ जाना, इस तरह लोगों को लगना जैसे इनके अंदर जिन आ गया, इनको पता नहीं क्या हो गया, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, मतलब अपने ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, गुस्से में आपने क्या बोला क्या किया आपको याद तक नहीं रहता। ये सब कुछ उन बुरी चीज़ों के नेगेटिव असरात की वजह से आ रही हैं। आपको भी जो अभी मैंने बताया सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन की तस्बीह बहुत ज़्यादा करनी होगी, जितना ज़्यादा हो सके बुरे। अच्छा, जो आज के प्रोग्राम में मैंने बताया ना नेगेटिव एनर्जी के बुरे असरात, नेगेटिव एनर्जी या फिर बुरे असरात एक ही कहें, जो एक बुरी चीज़ें होती हैं उनके अटैचमेंट या उनके असरात से मुराद ये होता है, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी कंपनी में बैठते हैं उसके अच्छे असरात पड़ते हैं, बुरी कंपनी में बैठते हैं उसके बुरे असरात होते हैं। इस तरह के जहाँ पे अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ स्पेशली हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह पे हैं, बुरी चीज़ें जिस तरह हर जगह पे हैं तो उनके किसी किसी जगहों पे किसी इंसान के ऊपर उनके असरात भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर है, ये घर है, यहाँ पे बुरी चीज़ें हैं, रह रही हैं, लेकिन उसके असरात मेरे ऊपर नहीं पड़ रहे। एक बंदा या बंदी है, उसके साथ इसी घर में असरात पड़ रहे हैं, तो उसको मैं इस्तेमाल करूँगा नेगेटिव एनर्जी के असरात, या फिर लफ्ज़ बुरे चीज़ों के बुरे असरात उनके ऊपर पड़ रहे हैं। तो इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में मत आएँ कि या अल्लाह ये क्या हो गया, मेरे साथ तो कोई बुरी चीज़ अटैच हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी मत घबराइए। बुरे असरात आप पे पड़ रहे हैं तो बुरे असरात को ख़त्म किया जा सकता है। एक मैंने तस्बीह बता दिया है, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। ये तस्बीह ये बहन का जिस तरह मैंने जिक्र किया इनका, उन्होंने भी सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन की तस्बीह पढ़ी, बेइंतहा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक होगी। बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं और मुझे बेइंतहा फीडबैक आ रहा है जी, हमने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसको पढ़िए, परेशान मत होइए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे प्रोग्राम में भेजा है और मैंने अगर आपको बताया है तो इसलिए बताया है कि ये बीमारी है, ये मैंने आपको बता दी है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डायग्नोज करता है ना वो बीमारी को, तो आपको जब पता लग जाए कि आपके साथ ये मसला है तो उसको हल कीजिए। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ भी होती है ना, जब उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है तो आपको पता नहीं लगता है यार ख़राब हो गई, ये ठीक नहीं हो रही। तो जब आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो फॉल्ट ट्रेस करते करते कहते जी ये आईसी ख़राब है, रेजिस्टेंस ख़राब है, या वेरिएबल इसकी ख़राब है, तो उसको जब रिप्लेस करता है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात ख़राब हैं, परेशानी है, टेंशन है, दुख है, काम नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, तो आप परेशान हैं। तो मैंने जब आपको आपके सवाल इस प्रोग्राम में बता दिया ये बीमारी है, तो आपको पता लग गया, उसको रिप्लेस कर दीजिए, परेशान नहीं होना। जब मैकेनिक आपको एक टीवी ही ले लीजिए, टीवी ठीक नहीं आ रहा, उसकी तस्वीर नहीं आ रही, गड़बड़ हो रही है, और उसने कहा कि ये इसका पुर्जा रिप्लेस करना होगा, तो जैसे उसने आपको फॉल्ट ट्रेस कर दिया कि ये नुक्स है इसके अंदर, तो उसके बाद ये नहीं करना आपने उस टीवी को उठाना किसी और कारीगर के पेश लेके जाना, उसी को हाँ जी ये ख़राब है तो कैसे ठीक होगा, वो आपको तरीका बता देगा, उस तरीके से उसको ठीक करवा लें। इसी तरीके जब मैंने आपको बता दिया आपके साथ ये मसला है, तो अब आपको किसी और से पूछने की कतअन ज़रूरत नहीं है
क्या कीजिए? जब पता लग गया ये फॉल्ट है, मैंने उसका हल भी आपको साथ भी बता दिया है। हल क्या करना है? वही जो तस्बीह है पढ़िए, लातादाद पढ़िए। लातादाद से मतलब है इसकी गिनती नहीं है कि 5 दफ़ा 100 दफ़ा या 5000 दफ़ा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। क्या होगा जब आप वो तस्बीह बेइंतहा पढ़ते जाएंगे, एक टाइम आएगा आप कहेंगे यार हर काम ठीक हो रहा है, जो जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो जो रुकावट आ रही थी, जो जो मसला आ रहा था, वो अल्लाह की रहमत से वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गया। तो वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी के पास नहीं जाना, किसी पीर फ़कीर आमिल, अल्लाह के नेक लोग हैं, वलीउल्लाह पढ़े हैं, बहुत बहुत नेक हस्तियाँ हैं जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं सबके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठे इसलिए हैं दुकान लगा के, जी आए हम आपको मसला हल कर देंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद सीखिए। एक एक चीज़ इस प्रोग्राम में मैंने आपको खुद सिखा दी है कि खुद पढ़िए, खुद सीखिए, लोगों से प्यार कीजिए, आपको आपका हर काम का 100% रिजल्ट मिलेगा। दिन सारा लोगों का दिल दुखाएं, लोगों को तकलीफ़ें दें और बैठ जाएं अमल करने, वजीफ़ा करने, नहीं कुछ होगा। आप लोगों के साथ मोहब्बतें बांटना शुरू कर दें, लोगों के काम आना शुरू कर दें, हर तरह के काम आप आएँ, तो देखिए आपकी बिस्मिल्लाह के अंदर भी, आपकी दुआ के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। आप जो भी काम करेंगे वो खुद ब खुद हो जाएगा, उसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी आज लोगों को मैंने बताया है, परेशान मत हों। असरात जुड़ गए हैं, पता लग गया है, तस्बीह कीजिए। या तोड़ है, उसका एक और भी तोड़ है जो मौजूद है वीडियो की सूरत में, उसको जाके कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग भी पूछना चाहते हैं, सिखाने का जो एक अमल था, मुख्तलिफ वज़ाइफ जो मैं आपको सिखा रहा था, वो भी साथ साथ मैं सिखाता रहूँगा। मैं कोई आमिल, स्पिरिचुअल स्कॉलर इस तरह का बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। एक आम सा बंदा हूँ, फ़न करने वाला बंदा हूँ, लाइफ को एंजॉय करने वाला बंदा हूँ। लेकिन क्योंकि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, आम एक लफ्ज़ अल्लाह, गॉड, गॉड कह दें, गॉड, इसको भी आप गॉड गॉड पढ़ेंगे, लेकिन आप किसी से इंसानों के काम कर रहे हैं, छुप के, तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो गॉड भी बोलेंगे तो उसके अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। अल्लाह बोलेंगे उसके अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। या अल्लाह मदद, इसमें भी तासीर मदद होगी। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, किसी को नहीं पढ़ना आता तो इतना कह दे या अल्लाह मदद, अल्लाह ताला उसमें भी उनकी तासीर पैदा कर देंगे, अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। शर्त यह है ऐसा अमल करना जो दूसरों के लिए खुशी का बायस बने, ऐसा हरगिज़ अमल ना करना जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस हो। जो भी अमल तकलीफ़ का बायस होगा फिर कुछ भी नहीं होगा। आप रात सारी बातें करते रहें तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मखलूक के काम आए इस अंदाज में कि मखलूक को, उस इंसान को पता ही नहीं है कि मेरा किसने हल किया है, मेरे कौन काम आया है, मेरा कौन भला करके गया, उसको ये भी नहीं पता, तो वह यूं अपने हाथ उठाएगा या झोली इस तरह उठाएगा और ऊपर की तरफ देखेगा, कहेगा या मेरे मालिक जो भी था उसका भला कर। हो गया आपका भला, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। तो ऐसे काम कीजिए कि पीछे आपको लोग भलाई की दुआएं दें। सो आप लोग भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सिखाने वाला अमल भी जारी रहेगा, लेकिन उनके सिर्फ प्रोग्राम में शामिल करूंगा जो ऊपर ऊपर पहले अपनी तस्वीर चेहरे की क्लियर, तस्वीर के नीचे फ़र्ज़ी नाम, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़र्ज़ी नाम लूँ तो फ़र्ज़ी नाम, फ़र्ज़ी माँ का नाम, शहर, और उसके नीचे असली नाम, माँ का नाम, शहर। और अगर आप फ़र्ज़ी नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिखिए तस्वीर, तस्वीर के नीचे नाम, माँ का नाम और शहर, शहर लाजमी लिख दिया करें। तो इंशाल्लाह आपका मैं आपको बीमारी बता दूंगा, ये बीमारी है और उसका हल क्या है वो भी मौजूद है प्रोग्राम के अंदर, आप वो जाके उसका हल भी कर लीजिए। और जिसका इमरजेंसी का केस होगा, फौरी तौर पे होगा, मैं इंशाल्लाह उसको खुद भी कॉल कर लेता हूँ, खुद भी रब्ता कर लेता हूँ और प्रोग्राम में भी कह दूंगा कि आप मुझसे रब्ता कीजिए। सो मज़ीद भी कोई आपका सवाल हो तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। आप सब के लिए जिस तरह मैं दिल से ढेर सारी दुआएँ करता हूँ, तो मेरे लिए भी दिल से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।